जय श्री राधे कृष्णा। आइए आज आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ या श्रवण करते हैं, इससे उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि का व्रत हर वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है और इस दौरान माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। और प्राकट्य नवरात्रि का व्रत जो कि चैत्र के महीने में और अश्विन के महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौवीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दौरान माँ पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होती है और अपनी कृपा प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की कथा। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप जो कि अत्यंत ही भीषण है। यह माँ उग्र रूप में है, इसलिए इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने हाथों में अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए जोड़ के ऊपर खड़ी है। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है। इनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी है। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुख में जा रही है, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ी की माला पहन रखी है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है जिसके 3 नेत्र है। माँ के 2 हाथ है, जिनमें से एक में खड़ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ रखा है। माँ की कमर बंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य न कि अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। छिन्नमस्तिका की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बांझपन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हो। माँ छिन्नमस्तिका की पूजा व्यवसायिक हानि से उबरने में भी मदद करती है। माता छिन्नमस्तिका की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। तो आइए सुनते हैं माता छिन्नमस्ता से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए माता छिन्नमस्ता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपने सहचर के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय माता की सहचर को तीव्र गति से भूख लगी होती है। भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचर का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचर ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचर की याचना को सुनकर माता ने कहा कि सखियों, आप थोड़ा धैर्य धरो, स्नान के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचर ने फिर से उनसे तत्काल भोजन का प्रबंध करने की याचना की। इस दौरान माता भगवती ने तत्काल अपना खड़ग से अपने ही सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं को सहचर आहार ग्रहण करने लगी, वही तीसरी रक्त की धारा माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ था। तो बोलिए प्रेम से माता छिन्नमस्ता की जय। जय नव दुर्गा की जय। जय सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।